उत्तर प्रदेश का एक माफिया, डॉन और राजनेता भी तमाम राजनीतिक दलों में रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है जेल में। नाम है मुख्तार अंसारी। उसके बाद पूरा उसका परिवार और तमाम राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं कि उसकी जेल में हत्या कर दी गई। स्लो पॉइजन देकर उसको मार डालने का आरोप लगाया जाता है। वो तो माफिया था, डॉन था, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शराब घोटाले में जेल गए हुए हैं और जेल भी उनकी अपनी ही सरकार की जेल है, उनका अपना प्रशासन है। अब उनकी पत्नी, उनकी पार्टी सबने आरोप लगा दिया कि उनको भी स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है और एक सुर से पूरी पार्टी जुट गई है ये बताने में। लेकिन जेल प्रशासन जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंतर्गत ही आता है, उसके मेडिकल ऑफिसर ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। जिस इंसुलिन को ना देने की बात की जा रही है, वो कैसे अरविंद केजरीवाल ने मना किया था कि तेलंगाना के एक डॉक्टर की राय पर उन्होंने वो इंसुलिन लेना बंद कर दिया, उसकी जगह वो दवा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर ये जब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं तो उस समय काफी हो हंगामा मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जब से आबकारी घोटाले में अभियुक्त बने हैं, उसके बाद से कभी सीबीआई, कभी ईडी, सब जगह से बचने की कोशिश करते रहे। रोज एक नया शिगुफा, रोज एक नया वितंडावाद लगातार वो करते चले आ रहे थे। अब जेल में जब वो गए तब तक जेल से भी लगातार कुछ न कुछ वो खबरों में बने हुए हैं। कभी जेल से दिल्ली के बेटे बनकर वो संदेश देते हैं, वंशवाद के खिलाफ पूरी तरीके से बिगुल फूंकने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा मशाल जलाने वाले। कैसे सारे भ्रष्टाचारियों के साथ होकर भ्रष्टाचार के मामले में एक आदमी को संत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, मतलब अरविंद केजरीवाल से पहले उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उसी जेल में है, सत्येंद्र जैन उनके मंत्री उसी जेल में है, संजय सिंह 6 महीने रहकर बाहर आ गए। लेकिन किसी के साथ इस तरीके की बात नहीं हुई, किसी के लिए इस तरीके से गोलबंदी भी नहीं हुई। खैर, बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, पार्टी उन्होंने गठन किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है उसको ध्वस्त कर दिया गया है जेल प्रशासन की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल ने आरोप क्या लगाया, जो उनकी पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनको शुगर की बीमारी है, डायबिटिक है वो। संजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर रहे हैं। गोपाल राय ने भी यही बात कही, पूरी आम आदमी पार्टी ने, कि भाई स्लो पॉइजन देकर उनको मारने की कोशिश की जा रही, इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की। खास बात है कि बात तब आई जब ईडी ने शिकायत दर्ज की कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी डायबिटीज को लेकर बिल्कुल सतर्क नहीं है, या सोची समझी राजनीति के तहत वो आम खा रहे हैं, घर से पूड़ी खा रहे हैं और अपना शुगर लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको जमानत में कुछ फायदा मिल सके। इसके बाद ये जो है स्लो पॉइजन वाला नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि ये जो सरकार, तिहाड़ प्रशासन है, इसके जो डॉक्टर या जो सारे कर्मचारी हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। आपने देखा ही होगा, सत्येंद्र जैन का जो मसाज सर्विस वहां जेल में उनको मिल रही थी, ये भी आपने देखा होगा। तो तमाम तरीके की सुविधाएं उनको मिलती रही और ये भी लगातार हर नेता की तरफ से आम आदमी पार्टी के कहा जा रहा है कि उनके साथ पता नहीं किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जैसा आतंकवादियों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता। अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश में ये आरोप लगाने की कोशिश की गई थी कि जेल में हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई, अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, एक तो बहुत बड़ा अपराधी था, हालांकि जेल में मौत हुई, उसकी जांच होगी, उस पर कुछ नहीं कहना मुझे। लेकिन ज्यादा जो यहां पर खतरनाक बात आ रही है, कैसे पूरी पार्टी एक सुर में न सिर्फ ये बोल रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा, उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। इस पूरे लेटर में साफ लिखा गया है कि जब वो गए जेल में तो उन्होंने साफ साफ बताया कि तेलंगाना के एक डॉक्टर की राय पर उन्होंने इंसुलिन लेना छोड़ दिया, एक वो दवा खाते हैं वही लेंगे, और उसके बाद अब ये इंसुलिन न देने की बात कही जा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी इसका काउंटर किया गया है। लेकिन ये काउंटर एनकाउंटर सियासी चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल की सियासत चल रही, उससे एक बात और साफ हो गई है कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल के ही इर्द गिर्द है। पूरा नैरेटिव उसके इर्द गिर्द ही बना रहेगा, कभी सुनीता केजरीवाल को आगे करके, कभी अरविंद केजरीवाल की
जैसे आम आदमी पार्टी याद है ना, झाड़ू गायब हो गई है, जेल के पीछे अरविंद केजरीवाल की फोटो वहां पर आ गई है। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की सियासत चल रही। भारतीय जनता पार्टी भी इसको एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी वाले मसले पर इस तरीके से जो केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छेड़ने की कोशिश की है, उसके बाद अब सियासत किस तरफ जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बुलंद भारत टीवी, ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।